आप भी अपने शिशु को देते हैं मीठा दूध? 1 साल से पहले ही चखा रहे हैं चीनी का स्वाद? जानिए चीनी नमक जल्दी देने के बच्चे को नुकसान। इन दिनों ना ये बातें बहुत सामने आ रही है कि बच्चे को नमक दें, चीनी दें ना दें, कब दें, कितनी दें। ये इतने सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स के ना दिमाग में घूमते हैं। सही उम्र में सही चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा 1 महीने से लेकर 12 महीने तक है, चीनी बिल्कुल भी उसको नहीं देनी है। बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा जो मेन रोल है ना, वो डाइट का ही है। जब पेरेंट्स नए नए माँ बाप बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। बच्चे को ये नहीं करना, बच्चे को वो नहीं करना, बच्चे को ऐसे संभालना है, बच्चे को वैसे संभालना है। कुछ हिदायतें तो उन्हें आसपास से ही मिल जाती हैं, जैसे दादी, नानी, मासी, कि बच्चों को ऐसे नहीं खिलाना, वैसे नहीं खिलाना। आज भी हमारा वंदना टॉपिक वैसा ही है जैसा कि लास्ट था, कि बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल नेहा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सुपर फूड एग पे बात करी थी, तो इस बार हम शुगर पे बात करने वाले हैं, चीनी पे, कि जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, कि उसको चीनी देनी है या नहीं देनी है। इन दिनों ना ये बातें बहुत सामने आ रही है कि बच्चे को नमक दें, चीनी दें ना दें, कब दें, कितनी दें। ये इतने सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स के ना दिमाग में घूमते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं नेहा। बिल्कुल, जैसे वंदना ने कहा कि चीनी और नमक। सबसे पहले तो वंदना, सवाल ये है कि चीनी और नमक देना है कि नहीं देना है। उसके लिए एज बड़ी मैटर करती है, उम्र, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में आए हैं तो हर चीज़ का टेस्ट तो हम करेंगे ही, चीनी का भी करेंगे, नमक का भी करेंगे। बिल्कुल लेकिन लिहाज उम्र का होता है कि किस उम्र तक बच्चे को देना चाहिए। अगर हम बात करें इस चीज़ पर कि किस उम्र तक देना चाहिए, तो पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ नेहा, जैसे कि आपने अभी बात करी है कि सही उम्र में सही चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में हमने शुरू कहा था कि 6 महीने तक हम बच्चे को कुछ भी नहीं देते हैं। वो प्रॉपरली जो होता है माँ के दूध पर ही डिपेंड होता है। माँ का दूध जो है उसके लिए उसमें सब कुछ है, सारे जितने भी न्यूट्रिशंस उसे चाहिए ना, वो उसको अपनी माँ के दूध से मिल जाते हैं। बिल्कुल। 6 महीने बाद ही हम कुछ भी शुरू करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो दाल का पानी है, चाहे वो चावल का पानी है, सब कुछ जो भी है वो हम 6 महीने के बाद ही शुरू करते हैं। रही अब चीनी की बात। चीनी जो है, जो बच्चा 1 महीने से लेकर 12 महीने तक है, चीनी बिल्कुल भी उसको नहीं देनी है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उन्हें दूध लगाते हैं, दूध देते हैं या कोई और चीज़ देते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बच्चे को 1 साल तक बिल्कुल भी चीनी का टेस्ट आपने नहीं करवाना है। बिल्कुल, जैसे वंदना ने कहा कि चीनी का टेस्ट नहीं करवाना है। अब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को स्वाद कैसे आएगा, बच्चे को टेस्ट का कैसे पता चलेगा। बट जैसे पहले ही वंदना ने बताया कि हर चीज़ जो है बच्चे को उसकी मदर की फीड से मिल जाती है, यानी मदर फीड इज़ द बेस्ट, जिसमें हर न्यूट्रिशन होता है। उसमें वंदना, जैसे हमने देखा है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि बच्चों को माँ के दूध से नमक, चीनी, दूध, हर चीज़ का जो है मिश्रण मिल जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपने भी ये बात कही है कि बच्चे को माँ के दूध से ये चीज़ें सारी मिलती हैं, ये बिल्कुल सही है। जो बच्चा है, बच्चे को अपनी माँ के दूध से ही नमक, चीनी, पानी, हर चीज़ की जो सुविधा ना मिल जाती है उससे। दिमागी विकास को स्लो कर देती है चीनी। अंदरूनी अंग जैसे किडनी, पाचन तंत्र पर बुरा असर डालती है चीनी। बच्चे को चीनी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। उसके जो अंदरूनी हिस्से पार्ट हैं ना, वो अभी बहुत छोटे हैं, इमेच्योर हैं, ना इतनी हैवी चीज़ें लेने के लिए नहीं है। उसको भी दुनिया में अभी स्टार्ट हुआ आया है, तो कम से कम 1 साल जो है बच्चे को लगता है अपने बॉडी को उस वातावरण में सेटल करने में। तो 1 साल तो बच्चे को चीनी नहीं देनी है। इसका जो कनेक्शन है ना, वो सीधा बच्चे के दिमागी विकास के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। हाँ, दिमागी विकास, जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप चीनी देते हो तो क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो बच्चा क्या होता है, स्लो हो जाता है।
उसका इसी एज में पहले 3 साल में बच्चे की दिमागी विकास होता है, जिससे क्या होता है बच्चे का दिमागी विकास, अगर आप चीनी ज़्यादा देते हो तो बच्चे का दिमागी विकास जो है वो स्लो हो जाएगा। जाता है। बिल्कुल, उसके जो फंक्शंस है लाइक एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। अगर दिमाग स्लो, ये नेचुरल सी बात है, अगर हमारा दिमाग जो स्लो वर्क करेगा तो हमारी एक्टिविटीज भी उतनी स्लो हो जाएंगी, बिल्कुल नेहा। बच्चा लेजी हो जाएगा। जैसे कि नेहा मैंने बताया कि आपको कि चीनी, अगर आप चीनी देते हो ना तो उसका जो दिमागी विकास है 1 से 5 साल तक बच्चे का जो है मेंटल ग्रोथ होती रहती है, तो वो स्लो हो जाती है। अगर आप दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन करोगे तो बच्चे को दिक्कत आती है, जैसे बोलने में वो एक्टिव कम होता है, उसको बोलना लेट आता है, जैसे कि वो कुछ कुछ वर्ड बोलता है लेकिन क्लियर नहीं बोल पाता। ये कहीं ना कहीं चीनी के साइड इफ़ेक्ट हैं अगर हम बच्चे को कम एज में देना शुरू कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे डायबिटीज़। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत है, ये छोटे बच्चों को होने लगती है क्योंकि हम उन्हें कम एज में चीनी खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फैक्टर्स की बात की तो उसका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है। रोग प्रतिरोग क्षमता जिसे हम कहते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, साथ में उसकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। बच्चे की मेमोरी उतनी डेवलप नहीं हो पाती जितनी बिल्कुल उसकी नहीं। उम्र में होनी चाहिए। सिर्फ मीठे के शौकीन रह जाते हैं ये बच्चे। इसी के साथ एक और बड़ी चीज़ है कि बच्चा, जब आप चीनी उसको कम एज में देना शुरू करते हो ना तो बच्चा क्या करता है, बाकी चीज़ों का स्वाद भूल जाता है या उसको आता ही नहीं है या वो उसके हैप्चुअल ही नहीं हो पाता। अगर आप उसको बार बार मीठा दोगे तो वो मीठी ही चीज़ों की तरफ उसकी क्रेविंग होगी, वो नमक, खट्टापन, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाएगा, इवन कि बैलेंस डाइट वो नहीं ले पाएगा। वैसे पेरेंट्स देते क्यों हैं वंदना? ये एक चीज, ये सवाल होना बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को मीठा देना ही क्यों शुरू करते हैं? नेहा, टेस्ट के लिए हमें लगता है कि बच्चा जो मीठा है वो मीठा बड़े चाव से खाते हैं, और ऐसा होता भी है। अगर आप बच्चे को मीठा दोगे तो मोस्टली बच्चे जो है वो मीठा खा लेते हैं। इसलिए पेरेंट्स की तो यही परसेप्शन होती है कि चलो बच्चा किसी तरीके से कुछ खाए। तो इसलिए मीठे को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाता है। बिल्कुल, ऐसे ही पेरेंट्स गलती करते हैं। जब बच्चा रोता है तो उसको कैंडी दे दे, बच्चा रो रहा है तो उसको आइसक्रीम दे दो, बच्चा रो रहा है तो शुगर कैंडी दे दो। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे को इस उम्र में चाहिए ही नहीं, वो सारी चीज़ें हम दे देते हैं। लॉलीपॉप दे दिया कि बच्चा रो रहा है उसे लॉलीपॉप दे दो, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये बच्चे की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसको डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बच्चे को चीनी ज़्यादा दे रहे हो, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा दे रहे हो खाने के लिए, जैसे कैंडी या आइसक्रीम, आप कुछ चॉकलेट्स दे रहे हो, तो आप देखोगे कि उन बच्चों के ना टीथ कम एज में ख़राब या टूट जाते हैं या कीड़ा लग जाता है दांतों में, जैसे ब्लैक पन आ जाता है दांतों के ऊपर। ये प्रॉब्लम जो है उसे कम, कैविटी की ये प्रॉब्लम जो है उसको जल्दी शुरू हो जाती है। और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को ऐसा क्या हो गया, हमने तो बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ दिया ही नहीं। हालांकि हम धीरे धीरे और ऐसे टॉपिक आपके साथ लेकर आएंगे कि जिनकी वजह से बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। चीनी की जगह चखाएं नेचुरल मीठे का स्वाद। अब सवाल उठता है वंदना ये कि अगर मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया है, चलो ये तो छोटे उम्र के बच्चे की बात होगी, उसको मदर फीड से भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब उसको बाकी चीज़ें की जो शुगर है, लाइक जो नेचुरल शुगर है, वो हम किस उम्र से देना शुरू कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। जी बिल्कुल नेहा, आपने 1 साल तक तो बच्चे को शुगर का टेस्ट नहीं करवाना, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका बच्चा मीठे का शौकीन है, उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको नेचुरल जो शुगर जिनमें होती है, जैसे फल हैं हमारे, है ना, आप वो दीजिए। केला दीजिए, स्ट्रॉबेरी दीजिए, पपाया दीजिए, आम दीजिए, कम मात्रा में शुरू करिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो टेस्ट का, मीठा खाने की क्रेविंग है ना, वो भी ठीक हो जाएगी, बच्चे को टेस्ट भी मिल जाएगा और ये नेचुरल है, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। किस उम्र में मीठे की शुरुआत करना उचित? बच्चे को हम मीठा कब से शुरू कर सकते हैं? तो नेहा, मीठा शुरू करने का सही समय तो वैसे 1 साल के बाद है, लेकिन वो भी नेचुरल तरीके वाला। जैसे कि हमने चीनी नहीं शुरू करनी, गुड़ शुरू करिए। बिल्कुल, ठीक है। गुड़ के अलावा आप हल्का सा, जैसे डेट्स पाउडर मिलता है, खजूर का पाउडर आपको अवेलेबल आराम से मिल जाएगा मार्केट में, आप वो दीजिए। चीनी की जगह पर मीठा करने के लिए दूध में डालना है, आप वो डालिए कम मात्रा में। आप खजूर दे सकते हैं मौसम के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा, अभी विंटर चल रहा है, तो आप विंटर में खजूर दे सकते हो। इसके अलावा आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम बच्चे को हनी दे सकते हैं?
शहद दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले ही चटा देते हैं। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर हैं ये मना करते हैं, वो कहते हैं कि शुगर के साथ साथ हनी या कुछ भी और भी मीठी चीज़ें बच्चों को नहीं टेस्ट करवानी है 1 साल तक। अगर 1 साल बाद करवानी भी है तो 1 साल बाद आप मीठा देखिए शायद, लेकिन 1 साल से पहले नहीं। तो मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स मना करते हैं कि नहीं बच्चे को, जैसे आपने कहा कि शहद देते हैं, जैसे वो पैदा होता है उसको शहद दे दिया, तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। हमें नुकसान नहीं होता, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है जो बता नहीं सकता, जिसका भी डेवलप्ड होना है, माइंड डेवलप्ड होना है, बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है उसका विकास है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी जो है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको पहले 1 साल तो चीनी अवॉइड करनी है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं 12 मंथ के बाद, उस बच्चा 12 महीने का हो गया, उसके बाद धीरे धीरे नेचुरल शुगर जो है उसको देनी शुरू करो, जो हमें फलों से मिलेगी। आप खजूर का पाउडर दीजिए उन्हें हल्का सा मिक्स करके, या गुड़ दीजिए, जिससे उनकी क्रेविंग जो है वो कम होगी, और उन्हें कम मात्रा में स्टार्ट करिए। चीनी अगर आप पहले ही 12 महीने के बाद पहले ही स्टार्ट कर देंगे और हर वक्त हर खाने में मीठा 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 देंगे, तो वो बाकी चीज़ों का जो टेस्ट है ना वो नहीं ले पाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो आपका है वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगा, वो सब्जियां नहीं खाएगा, वो नमकीन चीज़ नहीं खाएगा, सिर्फ मीठे पे रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि नेहा उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। बिल्कुल। चीनी की तरह नमक के भी कई बुरे प्रभाव। वंदना, अभी शुगर की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में आपने सॉल्ट का भी नाम लिया था। बिल्कुल। यानी ये भी पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉल्ट क्यों नहीं देना है। अब शुगर के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें गिना दी कि ये होता है वो होता है, इसलिए सॉल्ट देना मना करते हैं। शुगर की भी बात कर लेते, माफ़ कीजिएगा, नमक की भी बात कर लेते हैं। जी 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 नेहा, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि चीनी और नमक दोनों ही आपने 1 साल तक नहीं देने हैं। जैसे चीनी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे, किडनी पर, या उसको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, वैसे ही नमक में भी सेम ही है। इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। अगर आप बच्चे को नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा देते हैं तो बच्चे को आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। इसके अलावा जो नमक है ना, नमक अगर आप उसकी डाइट में बढ़ाते हो तो बच्चे की किडनी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चा अभी न्यू बॉर्न है, उसके जो अंदरूनी जो पार्ट्स हैं, लंग्स हैं, किडनी है, वो डेवलप हो रहे होते हैं। वो इतने मैच्योर नहीं है कि हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से ग्रैब कर लें। हाँ, क्योंकि बच्चा खेल नहीं पाता है, उसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज होती है, रोना। क्राइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बेबी। स्पेशली मदर करवाते हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे थोड़ा सा रोने दो, थोड़ा सा अगर खेल रहा है, थोड़ा झपटा झपटी कर रहा है तो उसको करने दो, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज वही है। और उसी से उसका जो फूड है वो भी पचता है, डाइजेस्ट होता है। अब जैसे आपने नमक की बात की कि सोडियम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हाई बीपी की, अब बच्चे, छोटे बच्चे को, अब वंदना, हमें रिसर्च में ये भी देखने को मिला है कि न्यूबॉर्न बच्चे हैं उन्हें डायबिटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूबॉर्न बच्चे हैं उन्हें होते ही कोई ना कोई हेल्थ इशू आ रहा होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का जो असर है ना, ये हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। हमारा लाइफस्टाइल ही इतना बिगड़ चुका है कि हम इस ओर ध्यान नहीं देते, और क्या हो रहा है कि कम उम्र में ऐसी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आ रही हैं। बच्चों को डायबिटीज़ हो रही हैं, बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा जो मेन रोल है ना वो डाइट का ही है। अब ये भी देखते हैं कि जो बच्चे, जिन बच्चों को छोटी उम्र में नमक या चीनी प्रॉपर एक लाइक मेच्योर पर्सन की अकॉर्डिंग दिया जाता है उसको चीनी, तो वो बच्चे बिस्तर ज़्यादा गीला करते हैं। लंबी उम्र तक उनका जो ये पीरियड चलता है कि ज़्यादा देर तक जो बच्चा है बेड पर सुसु करता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बड़े परेशान, क्योंकि बॉडी फंक्शन जो कर रही है अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। ज़्यादा चीनी ले रहे हैं या ज़्यादा नमक ले रहे हैं, बॉडी फंक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। उसका जब मेमोरी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने किसी पार्ट को कैसे सिक्योर रखना है, मुझे अपनी तंत्रिकाओं को कैसे सिक्योर रखना है। तो ये सारी चीज़ें ना इस डाइट के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। सो नमक और चीनी दोनों का ही ध्यान ज़रूर रखिएगा। हालांकि यहाँ पर हम नमक किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ना हो वो हम शुगर की बात कर रहे हैं, ना नमक, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों की ही मात्रा सीमित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़, जैसे मैंने चीनी में आपको बताया कि अगर आप बच्चे को सिर्फ चीनी देते जाओगे ना तो उसको जो टेस्ट है ना वो वैसा ही सेटल हो जाएगा। हाँ। उसे मीठी ही चीज़ें पसंद होगी। और वैसे ही नमक में भी है, अगर आप बच्चे की डाइट में नेहा सिर्फ नमक डाल रहे हो, उसको नमकीन फूड ज़्यादा दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो बड़ा होगा ना तो उसका एक टेस्ट सेटल हो जाएगा।
तो क्या होगा, वो नमक ही ज़्यादा लेगा। और आने वाले टाइम में अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक को रखते हो ना, तो इससे भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी तो ये हाई बीपी की ही है। बिल्कुल। तो आपको डाइट को बहुत ध्यान से रखना है, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वंदना, हम अपने व्यूअर्स की राय ज़रूर लेंगे कि वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ये नारी के द्वारा बनाया गया एपिसोड कैसा लग रहा है, जो कि स्पेशली पेरेंटिंग पर है, जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं, जिनके लिए चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि लाइफ एकदम से, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा वंदना, बहुत एकदम चेंज हो जाती है और हमें हिदायतें इधर उधर से मिलती रहती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी माने किसकी ना माने। बिल्कुल बिल्कुल नेहा। तो अगर आप पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपके मन में कोई भी सवाल है, या आप किसी भी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।